बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हारिस जमील हेयर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर के फ्रीलांसर अपवर्क से हर महीने हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं और हम क्यों नहीं कर सकते। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अपवर्क का पूरा सिस्टम समझाऊंगा ताकि आप भी फ्रीलांसिंग से अपनी पहली अर्निंग स्टार्ट कर सकें। बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपका फ्रीलांसिंग का नज़रिया ही बदल जाएगा और सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आपको यूट्यूब की किसी और वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन स्टार्ट करने से डरते हैं। डर ये नहीं कि काम मुश्किल है, बल्कि ये है कि पता नहीं शुरू कहाँ से करें। मुझे भी यही फील होता था जब मैंने पहली दफ़ा अपवर्क ओपन किया था। ब्लैंक स्क्रीन, जीरो क्लाइंट्स एंड जीरो आइडिया कि कैसे स्टार्ट करूं। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि सीखना है, समझना है और कर दिखाना है। और आज मैं आप सबके सामने हूं। अपवर्क और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स हैंडल करता हूं और स्टेबल इनकम अर्न कर रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करें बगैर किसी डर के और बगैर किसी कंफ्यूजन के। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपवर्क मास्टर क्लास A to Z देने वाला हूं, जहां हम बात करेंगे कि अपवर्क क्या है और ये काम कैसे करता है, अपवर्क पे कितनी किस्म की जॉब्स होती हैं, अपवर्क पे एज अ फ्रीलांसर अकाउंट कैसे बनाना है और उसे अप्रूव कैसे करवाना है, कनेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होते हैं, अपवर्क पे अपने कंपेटिटर को कैसे देखना है, अपवर्क पे जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, अब जॉब्स के लिए प्रपोजल कैसे लिखना है। मतलब कि अपवर्क से रिलेटेड सब कुछ ही कवर होगा। ये वीडियो आपका फ्रीलांसिंग करियर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर स्टार्ट करने में बहुत मददगार आपके लिए साबित होगी इंशाल्लाह। तो बगैर किसी मजीद टाइम जाया किए आए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्क क्या है और ये काम कैसे करता है। अपवर्क जो है वो एक बिगेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी कोई भी जो स्किल है उसको आप लोग सेल आउट कर सकते हैं। चाहे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप वीडियो एडिटर हैं, चाहे आप मार्केटर हैं, चाहे आप डेवलपर हैं, हर फील्ड की यहाँ जॉब्स अवेलेबल होती हैं। अपवर्क पे मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स रजिस्टर्ड हैं। ये क्लाइंट्स सिर्फ छोटी कंपनीज नहीं है, बल्कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एयरबीएनबी है, गोडैडी है, ये सब कंपनियां भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो हायरिंग है वो अपवर्क के थ्रू ही करते हैं। मतलब आपको अपवर्क पे सिर्फ शॉर्ट टर्म जॉब्स नहीं मिलती, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बन सकते हैं। अब फाइवर के ऊपर क्या था, फाइवर के ऊपर आपके पास कोई भी क्लाइंट आता था, वो आके आपको काम असाइन करता था। काम असाइन करने के बाद जब आप काम कर देते थे तो वो चला जाता था। लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं है। अपवर्क के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म क्लाइंट भी मिलते हैं और लॉन्ग टर्म क्लाइंट भी मिलते हैं। अब लॉन्ग टर्म के अंदर वो 3 माह का क्लाइंट भी हो सकता है, 6 माह का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करेगा ना। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो अपवर्क एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है जहाँ दो टाइप्स के यूजर होते हैं, एक क्लाइंट और एक जो है वो फ्रीलांसर। क्लाइंट वो होता है जो आके अपना जो काम उसने करवाना होता है वो आके पोस्ट करता है। लाइक वो आके कहेगा कि मैंने लोगो बनवाना है, मैंने वेबसाइट का डेवलपर मुझे चाहिए, मुझे अपने ब्रांड की जो है वो मार्केटिंग करवानी है या अपनी सेल्स ज्यादा करवानी है। और दूसरा जो यूजर है दैट इज फ्रीलांसर। अब फ्रीलांसर कौन है? ये वो बंदा है, ये वो शख्स है जो उस जॉब के ऊपर अप्लाई करेगा और अपनी स्किल्स को उसको बेच के तो पैसे कमाएगा। अब अपवर्क जो है वो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर वाला काम कर रहा होता है। प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, वो दोनों साइडों से पैसे कमा रहा होता है, जिसने घर बेचना है और जिसने घर खरीदना है। तो यहाँ पे भी सेम यही सिनेरियो है कि अपवर्क जो है वो क्लाइंट से भी पैसे चार्ज कर रहा होता है और फ्रीलांसर से भी पैसे चार्ज कर रहा होता है। अब क्लाइंट अपवर्क के ऊपर आता है और अपवर्क के ऊपर आने के बाद वो जॉब पोस्ट करता है। अब जॉब पोस्ट करने के बाद जो अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसर्स होते हैं जो उस जॉब से रेलिवेंट होते हैं वो जाके उस जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जॉब पे अप्लाई करने के लिए उनको कनेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब वो कनेक्ट्स जो है वो 2 से शुरू होके 16 तक किसी भी नंबर तक हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि अपवर्क उसके ऊपर कितने कनेक्ट्स जो है वो डिफाइन करवाता है। अब क्लाइंट ने क्या करना है कि
अब इतने ज्यादा लोगों ने प्रपोजल उसके ऊपर भेजे हैं, क्लाइंट क्या करेगा कि अब एक एक प्रपोजल को मे भी चेक कर रहा हो और वो देखे कि उनमें से बेस्ट जो प्रपोजल है या बेस्ट जो फ्रीलांसर है वो कौन है, और वो क्या करेगा कि उसको हायर कर लेगा और अपवर्क के थ्रू फिर वो जो है वो पेमेंट उसको कर रहा होता है। जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं तो अपवर्क क्लाइंट के पेमेंट सिस्टम से पेमेंट रिलीज करता है और आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में अपवर्क एक मिडल मैन की तरह, बिल्कुल प्रॉपर्टी डीलर है उसकी तरह काम कर रहा है, जो ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी इंश्योर करता है। मतलब अगर क्लाइंट पेमेंट डिले करे या कोई इशू आए तो अपवर्क का डिस्प्यूट सिस्टम अवेलेबल होता है जो आपके पैसे सिक्योर करता है। अपवर्क पे एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ रेटिंग और रिव्यू सिस्टम होता है। जब आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो वो आपको फीडबैक देता है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती जाती है और नए क्लाइंट्स आप पे ट्रस्ट करते हैं। एक और चीज जो अपवर्क को यूनिक बनाती है वो ये है कि यहाँ आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के प्रोजेक्ट मिलते हैं। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो एक प्रोजेक्ट के बाद आपको फुल टाइम रिमोट जॉब ऑफर कर देते हैं। मतलब ये प्लेटफॉर्म सिर्फ अर्निंग का सोर्स नहीं बल्कि कैरियर बिल्डिंग का भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। सो सिंपल लफ्जों में कहें तो अपवर्क एक डिजिटल बाजार है जहां एक साइड पे क्लाइंट है जो काम करवाना चाहते हैं और दूसरी साइड पे फ्रीलांसर्स हैं जो अपनी स्किल से पैसा कमा रहे हैं। अगर आप डेडिकेटेड और प्रोफेशनल हैं तो अपवर्क आपके लिए एक रियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई थी वो फाइवर के ऊपर कि आप लोगों ने इसको जो है वो पब्लिक आईपी पे ओपन नहीं करना, अपना ईमेल नहीं शेयर करना, क्लाइंट का आपने काम पूरा करना है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी, रिव्यूज के बारे में नहीं कहना कि आपको 5 स्टार रेटिंग दे। तो वो जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को फाइवर पे बताई थी वो सारी की सारी चीजें अपवर्क के अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल है। दैट्स मीन कि ना ही आप फाइवर का अकाउंट किसी पब्लिक आईपी पे ओपन कर सकते हैं और ना ही आप अपवर्क का या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म का अकाउंट आप किसी पब्लिक आईपी के ऊपर ओपन कर सकते हैं। तो बच्चों ये ना दो प्लेटफॉर्म से, एक का नाम ईलांस था, दूसरे का नाम जो था वो ओडेक्स था। ये दोनों जो है वो प्लेटफॉर्म मिले थे, तो इन दोनों ने मिलके जो है वो क्या बनाया था, अपवर्क बनाया था। अब यहाँ पे क्या है, आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जॉब। अब अपवर्क के ऊपर दो किस्म की जॉब होती है। एक तो आप लोगों ने फाइवर पे भी देखा था, फिक्स जॉब। मतलब एक क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपको आके कहेगा भाई मेरा जो बजट है वो $300 है और आपने ये काम जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10 दिन में जो है वो करके देना है। तो इसका मतलब है कि आपको जितने मर्जी घंटे लगे उसमें आपको $300 ही पे करना है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पे फर्दर आप लोग बात करो तो यहाँ पे आर्ली जॉब्स भी होती हैं। आप आर्ली का मतलब क्या होता है कि आप अपने घंटे का रेट डिफाइन करते हैं। जी मेरे जो घंटे का रेट है ना वो $15 है, वो मेरे घंटे का रेट $20 पर आवर है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके जितने भी घंटे लगेंगे उन घंटों को आप मल्टीप्लाई 20 के साथ कर लो, उतनी आपकी अमाउंट बनेगी। अब आप में से कोई सवाल कर सकता है कि सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि मेरे कितने घंटे लगेंगे। तो बच्चों आपने ऑलरेडी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस करके देखी हैं, तो आप एस्टिमेटेड उसको बता दोगे कि भाई मेरा ये जो काम है ना वो 50 से 60 घंटे लग सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि 50 से 60 घंटे लगें, वो कम भी लग सकते हैं, वो ज्यादा भी लग सकते हैं। ये आपने अपनी सिर्फ एक एस्टिमेशन उसको जो है वो लगा के बताना होगा। उसके बाद जिस तरह फाइवर के ऊपर सर्विस फीस है, मतलब आप कोई भी ऑर्डर करते हो तो उसके पीछे आपको कोई ना कोई फीस पे करनी पड़ती है। अपवर्क के ऊपर क्या है कि आपको सिर्फ 10% पे करनी पड़ेगी, फाइवर के ऊपर 20% था। आगे चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चीज है पेमेंट मेथड। तो फाइवर के ऊपर सिर्फ पेनियर का पेमेंट मेथड था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपवर की, तो अपवर के ऊपर जो है वो दूसरे भी पेमेंट मेथड, मतलब आपका कोई भी लोकल अगर आप करना चाहो, फॉर एग्जांपल आप पेनियर के अंदर भी पैसे ले सकते हो और आप लोग जो है वो यूबीएल, मतलब आपके जो लोकल बैंक हैं वो की कोई भी हो सकता है। मतलब लोकल बैंक का मतलब एचबीएल, यूबीएल, बीओपी, वेदान, मतलब किसी भी बैंक के अंदर आप डायरेक्टली भी पैसे ले सकते हो। लेकिन बच्चों एक चीज अपने ध्यान में रखो, आपको जो भी डॉलर का रेट मिलेगा वो 3-4 रुपए कम करके ही मिलेगा। अगर डॉलर का रेट इस टाइम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 290 चल रहा है, तो जितना भी डॉलर का रेट इस टाइम चल रहा है आपको जो है वो आप कह लो कि 4-5 रुपए कम करके ही आपको जो है वो डॉलर कन्वर्ट करके आपके बैंक के अंदर मिलेंगे।
अपवर्क पे लोग आकर जॉब भी पोस्ट करते हैं कि हमें फलां काम के लिए फ्रीलांसर की ज़रूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप न्यूज़पेपर में जॉब्स देखते हैं। अब जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो उन जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए टोकन या कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। हर जॉब के कनेक्ट्स वेरी करते हैं, किसी पे 2 होंगे, किसी पे 3 होंगे और अप टू 16 कनेक्ट्स हो सकते हैं और ये कनेक्ट्स हर मंथ अपवर्क की तरफ से जस्ट 10 मिलते हैं। इसके बाद अगर आपने फर्दर जॉब्स वगैरह पे अप्लाई करना है तो आपको जो है वो कनेक्ट्स बाय करना पड़ते हैं। अब हम अपवर्क पे चलते हैं और वहां पे बगैर साइन अप किए डिफरेंट फ्रीलांसर्स को भी देखते हैं और साथ जॉब्स को भी देखते हैं कि किस तरह की जॉब्स अपवर्क के ऊपर पोस्ट की जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया, ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये मैंने जो है वो ओपन कर लिया अपवर्क। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज ये आपने आना है फाइंड टैलेंट में ना। तो टैलेंट का मतलब होता है ऑलरेडी जो आपकी तरह के लोग हैं जो यहाँ पे अपनी सर्विसेज वगैरह जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल इधर आना है और ये आपके पास टैब आ रहा है टैलेंट मार्केट प्लेस, इसको आप लोगों ने जो है वो ओपन करना है। तो अब ये देखो ये ऊपर आपके पास ये टॉप पे सर्च बार आ गया। अब टैलेंट सर्च करना है ना आपने, तो यहाँ पे आप देखो टैलेंट ही सिलेक्ट होना चाहिए। अभी मुझे जॉब्स नहीं देखनी, मुझे भी टैलेंट देखना है क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज ऑफर करनी है। अब फॉर एग्जांपल मुझे एससीओ आ गई, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है एससीओ, एससीओ लिख के मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब एससीओ से रिलेटेड जितने भी लोग अपवर्क के ऊपर मौजूद होंगे जो एससीओ की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, अभी उन लोगों का डाटा थोड़ी देर में ओपन होके आप लोगों के सामने जो है वो आ जाएगा। अब ये देखो ये भाई साहब है, ये बंदा यूक्रेन से है और एससीओ का एक्सपर्ट है, ऑडिट करके देगा, टेक्निकल एससीओ, लोकल एससीओ का कंटेंट वगैरह। तो ये बंदा $5 लाख से ज्यादा कमा चुका होगा सिर्फ एससीओ की सर्विसेज ऑफर करके। इसी तरह इसके जो घंटे का रेट है वो $35 पर आवर है। मतलब ये अगर बंदा काम करता है या घंटे के हिसाब से काम कर रहा है तो इसका जो घंटे का रेट है ना वो $35 पर आवर है। इसी तरह नीचे आते हैं, ये देखो ये पाकिस्तानी है, ये बंदा भी इसने अपनी जो अर्निंग वगैरह वो हाइड करके रखी हुई है, तो ये $8 पर घंटा जो है वो ले रहा है। इसी तरह ये देखो ये पाकिस्तान से है, ये $12.5 पर जो घंटा है ना वो चार्ज कर रहा है। इसी तरह ये देखो ये भी पाकिस्तान से है, ये देखो कि $13 पर घंटा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो इसकी अर्निंग भी आ रही है तो $20,000 से ज्यादा ये बंदा सिर्फ एससीओ की सर्विसेज लोगों को ऑफर करके कमा चुका होगा। उसके बाद ये देखो $3,000 और ये ज्यादातर जो है वो आपको यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी, और ये देखो एक और पाकिस्तानी $70,000 ये बंदा जो है वो सिर्फ एससीओ की सर्विसेज जो है वो ऑफर करके कमा चुका है। तो बच्चों अगर आप लोग भी इस चीज को जो है वो यहाँ पे आके देखना चाहते हो कि यार जो मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ, अब फॉर एग्जांपल इधर आते हैं आप लोग देख लो भाई वर्डप्रेस का क्या मामला आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्डप्रेस डिजाइनर और अब वर्डप्रेस के लोग आ जाएंगे। अब ये देखो अगेन ये आरिफ के नाम से बंदा है, $20 पर घंटा इसका रेट है। अब ये देखो ये इंडिया से $15 पर घंटा इसका रेट है। इसी तरह ये देखो $3,000 से ज्यादा कमा चुका है और $5 पर घंटा इसका जो है वो रेट है। ये इंडिया से है, $20 पर घंटा इसका रेट है। $16 पर घंटा इसका रेट है, $10,000 से ज्यादा कमा चुकी है और ये कोई पाकिस्तानी ही है, ये देखो लिखा हुआ। सो बहरहाल आप किसी भी किस्म का टैलेंट यहाँ पे निकाल सकते हो। अब आप लोगों ने अपने लिए जो रेट डिफाइन करना होगा वो आप लोगों ने इधर से ही आइडेंटिफाई करना है। आपने ना ज्यादा रखना है ना कम रखना है, आपने कोई बीच वाली वैल्यू रखनी है। अब ये देखो $20 आप नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं। अब ये बंदा ऑलरेडी काम करके बैठा हुआ है, ये जो है ऑलरेडी काम करके बैठी हुई है, ये ऑलरेडी कमा के भी और काम करके बैठा हुआ। इसी तरह ये भी कमा के बैठा हुआ, तो ये अपना $20 रेट रख रहे हैं। और आप भी अगर $20 रखेंगे तो फायदा तो कोई भी नहीं। आप में आपको वो हायर तो नहीं करने वाले, आप तो बिल्कुल न्यू भी है, आपकी तो प्रोफाइल ही खाली है। अब ये देखो नीचे आ रहा है ये जो किशन है इसने 34 से ज्यादा जो है ना वर्क 34 से ज्यादा जॉब पे काम किया। आपने तो किसी जॉब पे काम ही नहीं किया। तो आपने क्या करना है ना, अपना रेट ज्यादा करना है। अब ये देखो 15, 10, आप अपना 10 तक रेट रख सकते हो, मतलब सूट कर रहा। लेकिन अगर आपको कि भाई मैंने $20 रखना है तो $20 बहुत ज्यादा, आपको कोई हायर नहीं करेगा। सो बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने किस तरीके से किसी भी सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग हैं वो कैसे तलाश कर।
अब आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपको जॉब चाहिए तो इधर आओ, ये देखो नीचे आपके पास टैब आ रहा है, आपने जॉब्स को फिल्टर आउट किया और यहाँ पे करके आप लोगों ने इसको एंटर कर दिया। अब जैसे ही आप इसको करोगे, अब यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स आ रही होंगी वो सारी अभी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये आप देखें, ये आपके सामने है, ये अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है अलग अलग किस्म का। तो आप इधर से ये डिफरेंट जॉब्स हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, आपको यहाँ पे जो भी जॉब वगैरह कोई अच्छी लगती है, अभी देखो ये कह रहा है कि वर्डप्रेस एलिमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर स्मॉल होटल बिजनेस। अब होटल बिजनेस है, अब ये देखो ये उसका फिक्स बजट है, कितना है, $130। इसी तरह नीचे आते हैं तो ये देखो ये अलग अलग रेट्स आ रहे हैं। और अगर आप किसी को भी यहाँ पे ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे आप लोग अभी देखना कि आपके पास ये जॉब की फर्दर जो डिटेल्स हैं वो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे फर्दर ओपन हो जाएंगे। ये देखो, ये अब उसने काम करवाना है, ये उसने वेबसाइट के यहाँ पे जो देखो लिंक भी दे दिया कि व्हाट वी वुड लव आवर वेबसाइट टू लुक लाइक। ये लिंक है जिसकी तरह की उसको वेबसाइट चाहिए। तो आप इसको देख सकते हैं कि यार अच्छा किस तरह की वेबसाइट है, मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। अब बहरहाल आप क्या करोगे, इस जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे। बाकी इसके ऊपर क्या सीन है वो अभी मैं नहीं बता रहा। अभी पहला काम क्या करते हैं, अब देखो आपको यहाँ पे जॉब्स मिल गई, आप इधर मैथ्स लिख लो, फिजिक्स लिख लो, केमिस्ट्री लिख लो, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पे जो वो नजर आ जाए। क्योंकि आपने एज अ फ्रीलांसर काम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अपवर्क पे दो किस्म के अकाउंट्स हैं, एक फ्री और दूसरा पेड है, जिसकी मंथली फीस होती है और आपको उसमें कनेक्ट्स भी मिलते हैं। और ये वाला अकाउंट आपका प्राइवेट नहीं होता, जबकि फ्री वाला प्राइवेट हो जाता है। और इसके अलावा भी काफी फायदे हैं जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, आप फर्दर वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। अभी आप लोगों ने अपना जो है वो अकाउंट बनाना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, आप लोगों ने आई एम अ क्लाइंट नहीं करना, ये देखो आ रहा है आप क्लाइंट नहीं हो, आपने जो है वो एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन करना। तो ये लिखा हुआ है आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क, अप्लाई एज अ फ्रीलांसर के ऊपर आप लोग क्लिक करो। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो डिटेल्स हैं वो ऐड करनी। तो मैं यहाँ पे अपनी डमी डिटेल ऐड कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरी वो नहीं है कि मैंने जो है वो अपवर्क का अकाउंट बनाना ही बनाना। तो इधर आता हूँ, इधर आने के बाद मैंने क्या किया, ईमेल पे मैंने यहाँ पे जो है वो किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो है वो पासवर्ड देना है। तो जो भी मेरा पासवर्ड बनेगा बच्चों, ये जो ईमेल मैंने यहाँ पे लिखी है ये टेम्परेरी मिलती है आपको, चंद घंटों के लिए ये गुम जाती है, फिर नहीं कहना बाद में कि सर मैंने भी उसी तरीके से ईमेल लिखी तो मुझे बताएं अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों अब क्या किया कि ईमेल और नीचे मैंने जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड जो है वो यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे इसको यस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू करके और नीचे मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्रिएट माई अकाउंट। अब जैसे ही मैं क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा जो अपवर्क का अकाउंट है वो अभी इन प्रोसेस है और थोड़ी देर में ये मुझे क्या करेगा कि मुझे रीडायरेक्ट करवाएगा और मुझे कहेगा कि भाई अपनी जो ईमेल है ना उसको तुम वेरीफाई करो। ये देखो ये मुझे कह रहा है कॉन्ग्रेट्स। और यहाँ पे जब मैं वापस आऊँ तो ये देखो अपवर्क की तरफ से मुझे ईमेल भी आई हुई है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। तो अकाउंट बनाने के बाद पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना जो है वो ईमेल वेरीफाई करना। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने ईमेल को वेरीफाई करूंगा, अब आगे वो मुझे कॉन्ग्रेट्स योर अकाउंट इज वेरीफाइड, और उसके बाद ये जो है वो मुझे रीडायरेक्टिंग करवा रहे हैं मुझे अपवर्क के ऊपर कि मैं अपना जो बाकी मानदा अकाउंट है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पूरा करूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। आगे जो भी फर्दर चीजें आती रहेंगी, अभी फिलहाल आप लोग उसको करते रहना। अब ये सारी चीजें जो भी आ रही है ना, ये कहीं भी आपकी प्रोफाइल पे नजर नहीं आनी, ये अपने ज़हन में रखना। मतलब ये अगर आप लोगों ने लिखा है ये आपकी प्रोफाइल पे नहीं आनी। तो आपसे पूछ रहा है अ फ्यू क्विक क्वेश्चन, फर्स्ट हैव यू फ्रीलांस बिफोर। क्या आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग की है? अगर आपने पहले कभी फ्रीलांसिंग की है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज तीनों में से जो भी आपका रेलिवेंट है वो सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे मैं आता हूँ व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग। तो ये मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा जो बिगेस्ट गोल है वो ये है कि भाई मैंने टू मेक मनी ऑन माई साइड, मतलब साइड इनकम अपनी बनानी। आप बाकियों में से भी कर सकते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सब आपकी प्रोफाइल पे नजर नहीं आना। उसके बाद है कि हाउ वुड यू लाइक टू वर्क। आप कैसे काम करना चाहोगे, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटी अपने लिए खुद ही ढूंढूंगा। करके मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल। अब मैंने क्या है अपनी जो प्रोफाइल है वो मैंने बनानी है। अब अगला काम क्या है, हाउ वुड यू लाइक। तो यहाँ पे मैंने अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर अब डाटा वगैरह जो है वो ऐड कर। तो तीन तरीका कर है। पहला तरीका क्या है कि आप अपना जो डाटा है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल
प्रोफाइल से कर लो, आप अपनी सीवी यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर लो, वो सीवी से कर लेगा। और इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हो कि आप जो है वो मैनुअली अपनी चीजों को मैनुअली तरीके से ऐड कर लो। तो मैं यहाँ पे मैनुअल तरीके से 15 मिनट लगा के मैं अपनी प्रोफाइल पे अपनी स्किल से रिलेटेड डाटा ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब मैंने सबसे पहली चीज क्या करनी है कि मैंने अपनी जो रिलेटेड मेरी कैटेगरी है, अब मैंने क्या काम करना है, राइटिंग करनी है। तो मैं राइटिंग की एक ही कैटेगरी के अंदर से चीजें कर सकता हूँ, मतलब मैं एट अ टाइम 3 अपनी जो स्पेशलिटीज हैं वो ऐड करनी है, लेकिन करनी है एक ही कैटेगरी से। अगर आप किसी और से करोगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद मेरा सेल्स है, तो मैं सेल्स में आ जाता हूँ, सेल्स एंड मार्केटिंग में। मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, इसको भी और इसको भी, ये तीनों को मैंने यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग है। अगर आपको राइटिंग अच्छी लगी है तो फिर आप राइटिंग वाला ही चूज करना। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट ऐड योर स्किल्स पे क्लिक करना। अब मैंने अपनी स्किल्स ऐड कर, अब फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वर्डप्रेस की स्किल सीखी है, आप लोगों ने एसईओ की स्किल सीखी है, लेकिन आपने किसी एक स्किल को लेकर ही यहाँ पे काम करना है, खुद को एक स्किल का स्पेशलिस्ट शो करवाना है जिसमें आप बेस्ट हैं। तो इधर आता हूँ और इधर आके अब मैं एसईओ लिखता हूँ। ये देखो, अब एसईओ से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। तो बारी बारी करके आपने ये 15 की 15 ऐड करनी होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने जो है वो वर्डप्रेस लिखा, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी आपके होंगे, ये देखो वर्डप्रेस से रिलेटेड आना शुरू हो गए। तो ये 15 के 15 आप लोगों ने पूरे कर। बच्चों अपने आप को ना एक चीज का स्पेसिफाई करना है, अगर एसईओ करनी है तो एसईओ करनी है, सोशल मीडिया करनी है तो सोशल मीडिया करनी है, अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस करना है तो आप लोगों ने वर्डप्रेस करना है। मतलब आपने जो भी करना है आप लोगों ने स्पेसिफिक रहते हुए ही करना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट योर प्रोफाइल टाइटल। अब आपने अपनी जो प्रोफाइल का टाइटल है ना वो ऐड कर। बच्चों आपका जो प्रोफाइल टाइटल है ना वो आपका 70 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। और इसके लिए आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे आप लोग चैट जीपीटी के पास आ जाओ और चैट जीपीटी को बताओ कि भाई मुझे अपवर्क की प्रोफाइल के लिए वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोफाइल टाइटल बना के दो। एंटर किया, अब ये मुझे वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रोफाइल जो है वो टाइटल, अब यहाँ पे ये डिफरेंट आपको जो है वो आइडिया वगैरह दे रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी आपके पास डिफरेंट आ रहे हैं, जर्नल भी आ रहे हैं, डिजाइन फोकस भी आ रहे हैं, वो कॉमर्स से रिलेटेड भी आ रहे हैं, आपके पास नीच स्पेसिफाई करके भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप लोगों ने कौन से वाला चूज करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला मुझे अच्छा लगेगा, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इधर आया, इधर आगे मैंने पेस्ट कर दिया। और अब अच्छा यहाँ पे ना आप स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हो। वर्डप्रेस स्पेशलिस्ट एलिमेंट और में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, अब वो कह रहा है देखो कि आपका जो टाइटल है ना वो लेंथी हो रहा है, तो इससे ज्यादा लेंथी अगर मैं करूंगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे करके मैंने अपना जो टाइटल ऐड कर दिया, अब मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर। तो जिस तरह आपने अपना कोई भी रिलेटेड अगर काम वगैरह अगर आप लोगों ने किया होगा तो वो आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो बताना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपने किसी की वेबसाइट वगैरह बनाई है या जो भी किसी कंपनी में काम किया है, अगर नहीं भी किया तो उसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सोल्यूशन जो है वो देने लगा हूँ, उसको जरा आप लोग देख लो। ऐड एक्सपीरियंस पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सीनियर वर्डप्रेस डेवलपर या डिजाइनर, जो भी आप लोगों ने लिखना है आप लिख लेना। तो मैं कहता हूँ जी डिजाइनर। अच्छा कंपनी, अब कंपनी में क्या करूंगा कि अपने नाम और अपने अब्बा जी के नाम के 2 या 4 अल्फाज लेकर अपनी एक फर्जी कंपनी बना ले। लोकेशन मेरी जो है वो लाहौर ही होगी, कंट्री मेरा जो है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान होगा, तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान चूज कर दिया। अगर अभी भी इधर काम कर रहे हो तो आई एम करंटली वर्किंग कर लो। आपकी जो स्टार्ट डेट है आप लोगों ने अपनी यहाँ पे जो है वो स्टार्ट डेट बता देनी है, यहाँ पे मैंने 2022 से कर दिया। अब यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और इधर आने के बाद मैंने लिखा जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू सीनियर वर्डप्रेस डिजाइनर। तो चैट जीपीटी आपको उसके जो है ना वो जॉब जो डिस्क्रिप्शन होंगी वो भी आपको यहाँ पे जो है वो चैट जीपीटी निकाल के दे देगा। तो जो आपको यहाँ पे मिलेंगी वहां पे आप लिख देना कि भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी क्या क्या है, यहाँ से उठाओ और आप इनको वहां पे जाके पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखना है यहाँ पे, इसको मैंने किया कॉपी और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आया और इधर आके वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपने इसको सेट खुद ही करना। यहाँ पे बारी बारी करके मैं जरा इसकी पहले तो स्पेसिंग खत्म कर दूं, फिर उसके बाद जरा इसको थोड़ा सा खूबसूरत तो बना ही लेना। आप चैट जीपीटी से भी अगर काम करना है और उसको सेट नहीं करना तो फायदा। उसके बाद आप
आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ये डैश लगा लो ताकि वो जरा ऐसा लगे कि आपने बुलेट पॉइंट लगाए हुए हैं। और उसके बाद अगला बंदा जब उसको पढ़ेगा तो उसको अच्छे तरीके से इसकी समझ भी आ रही होगी। तो ये करके आप लोगों ने इसको सेव करना है। तो ये देखो यहाँ पे मेरा एक एक्सपीरियंस ऐड हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा एक्सपीरियंस ऐड करो, तीसरा करो, चौथा करो। तो आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है उसको इस तरीके से ऐड कर सकते। फिर आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है दैट इज कि आप लोगों ने अपनी एजुकेशन ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज कॉन्सेप्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मेरी डिग्री जो है वो मास्टर्स। तो मास्टर आप लिखेंगे, इन 6 में से आप लोगों ने चूज करना है कि आपने कौन सा वाला करना है। तो मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ और मेरी जो डिग्री थी वो एमएस वैसे तो था, लेकिन मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस कर दे। तो मैंने कब किया था, मैंने 2018, और मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो 2020 में। आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, आपने क्या जो है वो अपना थीसिस वगैरह या आपने अपना प्रोजेक्ट वगैरह क्या किया था, आपको कोई अवार्ड मिले थे, स्कॉलरशिप मिली थी, वो आप यहाँ पे लिख के आप लोग इसको सेव कर दें। तो ये देखो मेरी एक क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। अगर मैंने और ऐड करनी है तो यहाँ पे मैं प्लस में क्लिक करूंगा और अगर मुझे फर्दर और भी अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है तो मैं सेम इसी तरीके से ऐड कर दूंगा। देन आपने नेक्स्ट ऐड लैंग्वेजेस पे क्लिक करना है और अपनी वो लैंग्वेजेस ऐड करनी है जो आपको आती हैं। अब इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपने इसकी प्रोफिशिएंसी या तो कन्वर्सेशनल रखनी है या फिर फ्लुएंट। ज्यादा अच्छी आती है तो फ्लुएंट कर लें, अदरवाइज कन्वर्सेशनल कर लें, लेकिन बेसिक ना करें और नेटिव भी नहीं है आपकी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज भी ऐड करनी है। तो मेरी जो नेटिव लैंग्वेज है डेट इज उर्दू। तो उर्दू सेलेक्ट किया, करने के बाद नीचे आया और ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे नेटिव का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं नेटिव चूज करके आगे चला जाऊंगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, देखो ये आपकी अपवर्क की जो प्रोफाइल है ना उसका ये डिस्क्रिप्शन आप लोगों के पास आ रहा है, और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना ये आप 5000 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब आता हूँ और चैट जीपीटी को क्या कहने लगा हूँ, अब मुझे अपवर्क की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन लिख के दो जो कि एसईओ ऑप्टिमाइजर। लिख के मैंने एंटर किया और आप ये देखो कि ये मुझे मेरी जो प्रोफाइल है उसका मुझे जो डिस्क्रिप्शन है वो मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख के देगा। और ये आप ये देखो कि जगह जगह के ऊपर उसने अपना जो कीवर्ड है उसको यहाँ पे इधर भी यूज किया है, फिर यहाँ पे भी यूज किया है। अब आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पे बता लेना। फिर ये देखो ये डिफरेंट किस्म के पेज बिल्डर जो प्लगइन्स हैं वो भी यहाँ पे जो है वो बता रहा है आपको। इसी तरह वो बता रहा है कि किस किस किस्म की आप जो है वो वेबसाइट बना के देंगे, स्टोर बना के देंगे। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इसको करें यहाँ से आप कॉपी, और नीचे भी जो आपको चीजें वगैरह यहाँ पे उसने दी हैं इनको भी कॉपी करना, क्योंकि व्हाट आई ऑफर के अंदर वो सारे काम उसने करके बताए हुए हैं कि मैं क्या करूंगा। तो इधर मैं आता हूँ, इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से ये जो नीचे उसने चीजें, आपने इसी सीक्वेंस से इसको लिखना है। ये बहुत अच्छा सीक्वेंस चैट जीपीटी ने हमें बना के दिया है। ये देखें, सबसे पहले उसने क्वेश्चन थ्रो किया, अगले बंदे की दुखती रख, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको वर्डप्रेस डिजाइनर चाहिए, तो क्वेश्चन थ्रो करके आगे उसको बताया कि स्टनिंग, फिर रिस्पॉन्सिव में बताया, फिर उसने बताया कि वो क्या क्या करके देगा, फिर उसको क्यों चूज किया जाए, फिर उसने यहाँ पे कॉल टू एक्शन और बाकी चीजें वगैरह। यहाँ तक आप इसको कॉपी करके और आपका जो अपवर्क की प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो पूरा कॉपी करना, इधर आके पेस्ट कर देना। उसके बाद नेक्स्ट सेट योर रेट। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपने जो रेट्स हैं वो फाइनलाइज करने हैं। तो स्टार्टिंग के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंपेटिटर जो ऑलरेडी टैलेंट बैठा हुआ है उसको आप लोग जाके देखो कि उसका रेट वगैरह क्या है। तो मैं यहाँ पे अपना जो रेट है वो $13 कर रहा हूँ। $13 पर घंटे का मेरा रेट है। और उसके बाद मुझे मिलेंगे कितने, क्योंकि 10% अपवर्क वालों ने अपनी सर्विस फीस चार्ज करनी है। एंड यू विल गेट, आपको कितना मिलेगा, $11.7 आपको मिलेगा 13 में से। ये करके आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ऐड योर फोटो एंड लोकेशन। अब आप लोगों ने अपनी वो डिटेल्स ऐड करनी है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो ये लास्ट आप लोगों का जो है वो पेज है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहली चीज आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। तो प्रोफाइल पिक्चर के लिए उन्होंने यहाँ पे आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम जब फाइवर करवाया था तो मैंने आप लोगों को डिटेल के अंदर जो है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि आप लोगों ने जो प्रोफाइल पिक्चर लेनी है वो किस तरह की हो, मतलब स्माइल हो, सिर्फ फेस नजर आ रहा हो, पिक्चर जो है वो आपकी ब्लर ना हो। वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को तब जो है वो बता दी थी। तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ये वाली पिक्चर ले रहा हूँ और पिक्चर को यहाँ पे मैं जूम कर रहा हूँ। अब ये मेरी पिक्चर थोड़ी सी
सी ब्लर वगैरह होगी क्योंकि मैंने तो सिर्फ मी अकाउंट अपना बनाना है। यहाँ पे ये आपकी पिक्चर के बगैर ये पिक्चर एक्सेप्ट नहीं होगी अगर आपका फेस नहीं आ रहा होगा। अगर आप कोई लोगो वगैरह लगाओगे तो वो लोगो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे अपनी पिक्चर लगाना जो है वो जरूरी है। और आपकी प्रोफाइल पे जो पहली चीज जो किसी ने देखनी है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर ही होनी। तो ये करके मैंने क्या करना है, अटैच फोटो। तो जैसे ही ये मेरी फोटो जो है वो अभी देखेगा, यहाँ पे मेरी फोटो लग जाएगी। फिर यहाँ पे आके मैं अपनी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो डेट ऑफ बर्थ वगैरह बताऊंगा। तो यहाँ पे चलो मैं डमी ही ऐड कर देता हूँ, 1 जनवरी 2005 मेरा कंट्री आ गया। उसके बाद मेरा जो एड्रेस है, तो आप लोग अपना जो आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ वो लिख लेना। फिर आपका यहाँ पे सिटी आ जाएगा, तो सिटी मेरा जो है वो लाहौर है। लाहौर के बाद मेरा जो प्रोविंस है, फिर मेरा पोस्टल कोड वगैरह यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे मेरा जो है वो नंबर आ जाएगा। तो जो भी मेरा यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा, अपना जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे डमी ऐड कर दिया। और फिर मैंने यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों के पहले आप लोगों का जो अकाउंट है वो अपवर्क वाले रिव्यू करके अप्रूव करेंगे, फिर ही आप इस अकाउंट के थ्रू फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकेंगे। उसके लिए आपको सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को रिव्यू के लिए सबमिट करवाना होगा। अब यहाँ पे मैंने आपके पास ये देखो, अभी सारा जो डाटा आप लोगों ने ऐड किया है वो सारा अभी नीचे आ रहा है आपकी प्रोफाइल पे। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों ने करना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर रहे हो, वो आपको कह रहा है योर प्रोफाइल इज रेडी, नो यू विल नीड कनेक्ट टू बिड ऑन जॉब। अब आपको जॉब पे अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, कनेक्ट चाहिए। तो कनेक्ट बाय करने के लिए देखो ये आपको नीचे बता रहा है, गेट 50 कनेक्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम। ये जो 50 कनेक्ट आपको फ्री में मिलते हैं, ये किसी को मिल जाते हैं, किसी को नहीं मिलते। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो $20 वाला आपको मैंने बताया था, उसके अंदर आपको क्या मिलता है, 100 कनेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे। और उसके बाद आप लोगों को बाकी चीजें भी मिलेंगी कि आप देखोगे कि जिन लोगों ने ऑलरेडी जॉब पे अप्लाई किया हुआ है, उन्होंने उसके ऊपर बिड कितनी लगाई है। उसके बाद आप लोगों को चैट जीपीटी भी जो है वो अपवर्क चैट प्रो, अ न्यू एआई ऐप पावर्ड बाय ओपन एआई चैट GPT-4, और फिर उसके बाद काफी कुछ आपको मिलता है। और आप इस चीज को किसी भी टाइम कैंसिल भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। अच्छा, इसी तरह ये आपको बता रहा है कि और गेट अ 100 कनेक्ट स्टार्टर पैक यूज टू बिड ऑन जॉब और सिग्नल यू आर ओपन टू वर्क एंड बूस्ट योर विजिबिलिटी विद एड, बाय फॉर $15। और गेट आपको फिर मिलेंगे 50 कनेक्ट भी आपको पहली दफा मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ जी ब्राउज विदाउट बिडिंग, मतलब बिडिंग किए बगैर ही मेरी प्रोफाइल के अंदर एंट्री जो है वो आप मारो। अब आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, आप लोगों ने अपनी ये जो प्रोफाइल है, सबसे पहली चीज आप लोगों ने इसको जो है वो 100% कंप्लीट करना। तो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। अब बारी बारी करके आप लोगों ने अपनी जो डाटा है ना उसको ऐड करना है। तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, फिर पोर्टफोलियो है, एजुकेशन है, इंट्रो वीडियो है, ये अब आप लोगों ने अपनी वीडियो ऐड करनी है। तो एक काम करते हैं, अब लिंक आप लोग जो अपना सबमिट करवाओगे, इस आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने आना होगा योर प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक कर दो। ये जो टॉप पे लिंक आएगा ना, ये आपकी प्रोफाइल का लिंक है। बच्चों यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो ये है कि अब हमने अपना अकाउंट जो है वो कंप्लीट करना है। अभी 70% है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास टैब आ रहा है पोर्टफोलियो का। तो ये जो पोर्टफोलियो है ना, ये आपने अपना जो पहले काम किया हुआ है, आप वर्डप्रेस की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो ना, तो वर्डप्रेस से रिलेटेड जो भी काम आप लोगों ने पहले किया होगा ना, वो पोर्टफोलियो कहलाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो पोर्टफोलियो है ना, उसको आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अब पोर्टफोलियो ऐड करने से आपको फायदा क्या मिलता है कि कोई भी क्लाइंट आपकी अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो उसको होगा ये कि जब वो प्रोफाइल पे आ रहा होगा तो नीचे देखेगा पोर्टफोलियो भी लगा हुआ है कि इस बंदे ने पहले भी काम किया हुआ है। तो आप उसकी नजर में आपका जो एक ट्रस्ट फैक्टर है वो ज्यादा होगा। तो आप लोगों ने इधर आना है, प्लस पे क्लिक करो। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने बताना है आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम था, जो भी आपने वेबसाइट बनाई उसका नाम क्या है, आपका उसके अंदर जो रोल है वो आप लोगों ने बताना है। तो आप लोगों ने जो भी आपका रोल होगा, जूनियर लेवल है या सीनियर लेवल है, या आप लोग यहाँ पे वर्डप्रेस डिजाइनर जो है वो अपना रोल यहाँ पे आप लोग लिख लो, आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे आपकी जो भी प्रोजेक्ट की डिटेल है कि प्रोजेक्ट जो है वो आपने क्या क्या किया था उसमें, मतलब आपने डोमेन होस्टिंग को अटैच करके वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की, कौन सा थीम ऐड किया, या ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई, ब्लॉग बनाया, उसके ऊपर क्या क्या चीज, कौन कौन से प्लगइन्स ऐड किए, फिर आपकी कौन कौन सी इसके अंदर जो स्किल्स हैं वो लगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो स्किल देखनी है। वर्डप्रेस
वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस के अंदर आपने जो है वो कस्टमाइजेशन की, फिर उसके बाद आप और देख लो यहाँ पे वर्डप्रेस से रिलेटेड काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शन आ रही हैं। तो आप देखो वर्डप्रेस की वेबसाइट आपने जो है वो बना के दी। इसी तरह आप लोगों ने अगर वर्डप्रेस की जो है वो एसईओ की, तो यहाँ पे वर्डप्रेस एसईओ लिख लो। आपने उसकी स्पीड जो है वो ऑप्टिमाइज करके दी। तो 5 स्किल्स आप लोग हर प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्डप्रेस स्पीड। अब स्पीड लिखने से नहीं आ रहा तो खाली स्पीड लिख के चेक कर लो। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, तो पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आ गया, तो ये आप लिख लो। उसके बाद आप लोग यहाँ पे पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसी तरह आप लोग अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, लिंक भी ऐड कर सकते हो, वो किसी भी वेबसाइट का हो सकता है। आप उसकी जो है वो पीडीएफ की फाइल भी ऐड कर सकते हो, और आप जो है वो ऑडियो की फाइल्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आया इमेजेस के टैब में आके मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो भी आपकी इमेज वगैरह होगी वो इमेज वगैरह आप लोग यहाँ पे लगा लेना। तो ये इमेज लेट्स सपोज मेरे प्रोजेक्ट से, मैं अज्यूम ये कह रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड या वेबसाइट का नाम लिख के, आप इसको यहाँ पे नेक्स्ट और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करो। और ये चीज करने के बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट थंबनेल, तो अब आप लोगों ने यहाँ पे ये थंबनेल ऑलरेडी पहले आपका लगा हुआ है, अगर कोई और लगाना चाहते हो तो और लगा लो, करके आपने इसको सिंपल जो है वो पब्लिश कर देना। इट्स अप टू यू कि आपने यहाँ पे कितनी जो है वो अपनी पोर्टफोलियो ऐड करनी है। जितने ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा क्लाइंट का जो ट्रस्ट है या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्लाइंट की नजर में ज्यादा से ज्यादा होगी। इसी तरीके से आप लोगों ने फर्दर क्या करना है, ये देखो साइड बार के ऊपर आपके पास वीडियो इंट्रोडक्शन का टैब आ रहा है। तो वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना है आपने, और यहाँ पे अब आपने जो वीडियो होगी वो आपने अपनी वीडियो बनानी है, और वीडियो की गाइडलाइन यहाँ पे मौजूद है। बच्चों आप सिंपल जो है वो अपना कैमरा अपने फ्रंट पे सेट करें, अपना रिकॉर्डिंग करें कैमरे में देखे कि भाई मैं मतलब अपने बारे में सबसे पहले अपनी ग्रीटिंग करें, हेलो कहना है, अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, क्योंकि ये जो वीडियो है वो गोरों ने देखनी है, पाकिस्तानी कम ही होंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो काम करना है वो फॉरेन लोगों के साथ करना है। तो हाय या हेलो जो भी आप बोलना चाहते हैं बोलिएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि मेरा नाम ये है, मैं एक जो है वो एबीसी जो भी आपकी स्किल है, और मैं इस स्किल के अंदर जो है वो ये सर्विसेज जो है वो ऑफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरा जो है वो इस शोबे के अंदर इतना जो है वो एक्सपीरियंस है। क्लाइंट को सेटिस्फाई करना मेरे लिए बड़ा मायने रखता है कि क्लाइंट के चेहरे के ऊपर मेरी वजह से स्माइल आए। लेट्स साइन मी या वर्क, जो भी आपने और कुछ कहना है कह के तो आप वो वीडियो अपनी बना लें, उसको देख लें। अगर उसको एडिटिंग वगैरह करना है तो उसको एडिटिंग वगैरह किसी टूल में कर लें, उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। और यहाँ पे आके आप लोगों ने क्या करना होगा कि इधर आप लोगों ने अपनी यूट्यूब का जो भी लिंक वगैरह होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट करना होगा। चलो ऐसा करते हैं कि हम मेरी ही कोई मैं वीडियो अपनी देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ी है मेरी, तो ये मैंने इसका लिंक कॉपी किया और मैं इधर आया। अब मैं आके जब इधर पेस्ट करूंगा तो वो लिंक सही होगा, और यहाँ पे मैंने जो है इसको सेव कर देना। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी वीडियो ले आया है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये चलने लग पड़ेगी। डायरेक्टली यहाँ पे आप वीडियो वगैरह ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है कि हफ्ते के अंदर आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बताया हुआ कि 30 घंटे से ज्यादा हफ्ते में काम कर सकता हूँ। उसके बाद फर्दर अगर नीचे आता हूँ तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल है। अगर आपने किसी इदारे वगैरह में पहले काम किया है, या आपके कोई टीचर आपके साथ राब्ते में है, आपके कंपनी के जो ऑनर्स वगैरह है या एचआर के लोग वो आपसे राब्ते में है, तो वो आपके लिए जो है ना, देखो ये शोकेस योर स्किल्स विद नॉन अपवर्क क्लाइंट टेस्टिमोनियल। अब वो लोग जो अपवर्क पर मौजूद नहीं है लेकिन आपने उनके लिए जो है वो काम किया है, तो आप उनसे भी जो है वो टेस्टिमोनियल ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक, बाकी ये नीचे दोनों ऑप्शन ऑप्शनल है, देना चाहें तो दे सकते हैं, एंड देन नीचे अपना मैसेज लिखकर रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे और वो बंदे को ईमेल चली जाएगी। वो आपके बारे में जो भी राय देना चाहें दे देंगे। वो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पे नजर आने लग पड़ेगी। इसी तरह ये आप लोगों की जो है वो सर्टिफिकेशंस है, तो आप लोगों ने ऐड मैनुअली के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि आप मैनुअल ऐड करना चाहते हो। और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है। तो बॉटम पे आओगे, ये आपके पास लिखा हुआ है ऐड अ कस्टम सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन वगैरह मैंने आपको फाइवर के अंदर जो है वो बता दिया था, तो आपने अगर नहीं देखा तो फाइवर के अंदर जाके यूडेमी का बताया था, कोसेरा का बताया था, डिफरेंट जो है वो बताया था। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों ने कोर्स वगैरह किया था वो आप लोग यहाँ पे कोर्स लिखो। आपको मिला किसकी तरफ से था, तो यूडेमी की तरफ से मिला है। फिर उसके बाद जो भी उस कोर्स का डिस्क्रिप्शन है कि आप लोग
लोगों ने क्या क्या सीखा है, फिर आपको इशू कब हुआ था, तो जो भी उसकी कोई इशू की डेट वगैरह है तो इशू की डेट लिखो। फिर यहाँ पे ये बाकी चीजें ऑप्शनल है, अगर तो उसका कोई लिंक वगैरह आईडी है, यूआरएल सर्टिफिकेट है, करके आप यहाँ पे ऐड सर्टिफिकेशन पे क्लिक करो तो ये सर्टिफिकेशन अभी आपकी ऐड हो जाएगी। आप और भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद लास्ट चीज है अदर एक्सपीरियंस। तो अगर आपका कोई एज अ वॉलंटियर आपने किसी एनजीओ वगैरह के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, तो वो नाम वगैरह लिख के, अब ये जो एक्सपीरियंस होगा ये आपकी स्किल से हटके होगा। तो ये करके आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसको कर लेना सेव। तो बच्चों अब वापस मैं अपनी प्रोफाइल पे या मेन पे इधर अपवर्क पे वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी जो प्रोफाइल है वो कितने परसेंट पूरी हो गई है। तो देखो ये मेरी 95% जो है वो पूरी हो चुकी हुई है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करें। अब मुझे पता है कि मैंने एम्प्लॉयमेंट ऐड कर ली है, पोर्टफोलियो भी ऐड कर लिया है, एजुकेशन भी ऐड कर ली है, मैंने सर्टिफिकेशन भी ऐड कर ली है। मेरी जो एक चीज रह गई है दैट इज लिंक्ड अकाउंट। तो लिंक्ड अकाउंट के अंदर आप लोगों ने इधर आ जाना है और इधर आने के बाद सबसे पहली चीज देखो आपको क्या कह रहा है कि आपके प्रोफाइल की विजिबिलिटी। तो बच्चों आपकी प्रोफाइल की जो विजिबिलिटी है अगर पब्लिक होगी तभी लोग इसको देख सकेंगे। जो प्रोजेक्ट रेफरेंस का टैब है, अब आपने शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करने हैं या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट करने हैं, तो भाई मैंने शॉर्ट टर्म भी करने हैं और लॉन्ग टर्म भी करने हैं, मैंने तो पैसे कमाने हैं। उसके बाद आप लोगों का एक्सपीरियंस लेवल क्या है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस लेवल है वो एंट्री लेवल नहीं है, इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट आप लोग रखिएगा। एंट्री भी रखना चाहते हो अगर आप लोग एंट्री लेवल, तो एंट्री लेवल कर लो, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट, इट्स अप टू यू। ये आपने देखना है कि मैंने कौन सा करना है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे अपनी जो प्रोफाइल है उसकी कैटेगरीज वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। ये जो स्पेशलाइज वाली प्रोफाइल है, आप बच्चों एक मेजर प्रोफाइल है उसके अंदर फर्दर अपनी सब प्रोफाइल बना सकते हो। ये मैं आप लोगों को अभी बाद में बताता हूँ। और ये नीचे आपके पास कह रहा है लिंक्ड अकाउंट। अब आप लोग कहोगे कि सर मेरे पास तो गिटहब का अकाउंट ही नहीं बना हुआ, मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो का अकाउंट ही नहीं बना हुआ। तो बच्चों कोई मसला नहीं है, सिंपल जाके वहां पे आप साइन अप करो गिटहब, इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये डायरेक्टली आपको गिटहब के ऊपर जो है वो ले जाएगा। और यहाँ पे जाके आप कंटिन्यू विद गूगल करो, गूगल के थ्रू अपना अकाउंट बना के तो अपना जो ये अकाउंट है आपका गिटहब का, इसको आप लोग जो है वो कनेक्ट कर लो। उसके बाद ये देखो स्टैक ओवरफ्लो है, तो इसका भी जो अकाउंट है ना वो आप बना के तो उसको आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लो। तो बच्चों ये काम करने के बाद आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को चीजें मेरी क्लियर हैं तो जरा मुझे कमेंट्स के अंदर बता दें। उसके बाद अगर फर्दर यहाँ पे आते हैं तो ये देखें यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोफाइल्स। अब फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो एक अपनी मेजर प्रोफाइल बनाते हो जिसके अंदर आप कहते हो कि मैंने सिर्फ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करनी है और उसके अंदर जो स्पेशलाइज आपने काम करना है, एक प्रोफाइल आपकी एसईओ की होगी और एक प्रोफाइल आपकी जो है वो सोशल मीडिया की होगी। इसके अंदर ये भी आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन है। अब क्योंकि मेन प्रोफाइल मैंने वर्डप्रेस की बनाई है मेन प्रोफाइल, अब आप ये कंसीडर करो कि मेरी जो मेन प्रोफाइल मैंने बनाई थी वो डिजिटल मार्केटिंग की, एज्यूम ये कर, उसके अंदर आप लोग दो अपनी फर्दर स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हो जिसमें से एक प्रोफाइल आप एसईओ की बना लो, एक प्रोफाइल आप जो है वो सोशल मीडिया की बना लो, मतलब आपके ऊपर है आपने बनानी। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, ऐड स्पेशलाइज प्रोफाइल। अब उसके बाद चीजें आप लोगों ने फिर सारी वही ऐड करनी है जो आप लोगों ने जर्नल प्रोफाइल को बनाते हुए ऐड की। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे जब आपके पास ओपन होगा, भी देखो यहाँ पे आपके पास कह रहा है क्रिएट अ स्पेशलाइज प्रोफाइल। अब स्पेशलाइज प्रोफाइल आप लोगों ने किस चीज की बनानी है, एसईओ की या यहाँ पे देखो सी आल। तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी सोशल मीडिया मार्केटिंग की बनानी है, वो आपके ऊपर है। तो ये स्पेसिफिक सिर्फ आपकी एक सब टॉपिक से रिलेटेड आपकी मेन प्रोफाइल के अंदर आपकी सब प्रोफाइल बनेगी। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ की बनानी है, अब एसईओ की मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की करके मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू किया और करने के बाद अब आप लोगों से ये पूछेगा कि भाई आप एसईओ में कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हो। तो मैं ऑन पेज की भी दे रहा हूँ, ऑफ पेज की भी दे रहा हूँ, टेक्निकल की भी दे रहा हूँ, कंटेंट की एसईओ की भी दे रहा हूँ, फिर मैं कंपेटिटर एनालिसिस की भी दे रहा हूँ, ऑडिट भी करके दूंगा, कीवर्ड भी रिसर्च भी करके दूंगा, परफॉर्मेंस को भी आइडेंटिफाई करूंगा, सेटअप एंड कॉन्फ़िग, मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे आएंगी ना आपने सबको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद
इंडस्ट्री कौन कौन सी होगी, मतलब आप एसईओ में किस चीज टॉपिक के अंदर काम करेंगे। एजुकेशन में करूंगा, स्पोर्ट्स में करूंगा, फैशन में करूंगा, बहरहाल आप देख लेना। ये मैंने करके फिलहाल क्या किया, अभी मैंने एसईओ की सर्विसेज सिलेक्ट कर ली, फिर किस किस इंडस्ट्री में मैं काम करूंगा ये करके मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों ने टाइटल देना है। तो जाहिर सी बात है, जो आप लोगों का टाइटल होगा वो आपका एसईओ से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट किस चीज का हूँ, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद ऑन पेज एसईओ, और इसी तरह मैंने कह दिया कि मैं लोकल एसईओ। मतलब मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आप ऑफ पेज एसईओ करना चाहते हैं वो आने वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी अगर करना चाहते हैं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। बहरहाल 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों जो आप लोगों ने अपना डिस्क्रिप्शन लिखना होगा वो आपने एसईओ से रिलेटेड करना है। तो मैं इधर आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू एसईओ। अब ये आपको एसईओ से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे बना के दे देगा। तो आप लोग ये वाला डिस्क्रिप्शन पकड़ोगे और डिस्क्रिप्शन मतलब देख लेना आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। बहरहाल फिलहाल मैं नीचे वाले ऐड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना ऐड करके इस वाले स्टेप को बाईपास करने लगा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको मेन प्रोफाइल पे भी बताया। अच्छा, ये करके आप लोगों ने इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है, और उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो पहले आप अपनी जर्नल प्रोफाइल के ऊपर ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे जो है वो नजर आएगा, और यहाँ से आप उसको सेलेक्ट करके अपनी एसईओ वाली, ये जो भी दूसरी आप लोग अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाएंगे उसके अंदर आप लोग इसको ऐड कर दें। अच्छा, अब ये आपको कह रहा है रिव्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, जो आपने अभी अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है उसको जरा अगर रिव्यू करना है तो कर लो। ये देखो, ये मेरी इस टाइम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल मेरी नजर आ रही है जो कि एसईओ से रिलेटेड है। अब ये देखो, ये आपका ऑल वर्क, और उसमें एक आपका ऑल वर्क का मतलब है आपकी जर्नल प्रोफाइल, और उसमें आपकी एक प्रोफाइल एसईओ की है। जैसे ही मैं यहाँ पे इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करूंगा, पब्लिश पे क्लिक करने के बाद मेरी ये वाली प्रोफाइल रिजल्ट्स के अंदर नजर आना शुरू होगी। और अगर मैं यहाँ पे ऑल में आऊंगा तो ऑल वर्क के अंदर मेरी जर्नल प्रोफाइल है, उसमें मेरी एसईओ है, और एसईओ के बाद अगर मैं एक और अपनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं उसको ऐड भी कर सकता। अब ये एक आपको यहाँ पे ऑफर मिल रही है कि फ्रीलांसर प्लस ऑफर, गेट फ्रीलांसर प्लस फॉर 50% ऑफ 1 मंथ। मतलब पहले मंथ में आपको जो $20 वाली ऑफर थी वो आप लोग 50% पे अवेल कर सकते हैं। अगर आपने उसको अवेल करना है तो यहाँ पे इसके ऊपर करें क्लिक, और उसके बाद ये आप लोगों को आगे फर्दर ये देखो मेंबरशिप वाले टैब के ऊपर ले, और ये चीज नए अकाउंट के ऊपर ही होगी, पुराने वाले पे ये अवेल नहीं कर सकते आप। तो नया अकाउंट बनाया, आप यहाँ पे देखो आपको $10 के अंदर आपको 100 कनेक्ट्स मिल रहे हैं, और फिर ये सारे आप लोगों के एडिशनल फायदे हैं जो आप लोगों को मिल रहे होंगे। तो अगर आप यहाँ पे अपग्रेड टू प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके जो कार्ड की डिटेल है जिससे आप लोगों ने पे करना होगा, ये देखो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ पेमेंट कार्ड, यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर दोगे, फ्रंट पे लिखा होता है आपके कार्ड का ऊपर ही आपका नेम लिखा होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर कार्ड की एक्सपायरी का मंथ और ईयर, और कार्ड की बैक पे 3 हिस्सों का कोड लिखा होता है। लेकिन बच्चों एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को ये जो कार्ड है इसका ऑनलाइन सेशन एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग इस कार्ड को अपना जो लोकल बैंक वाला है उसको यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे। तो बाकी भी फर्दर डिटेल देके आप अपनी जो मेंबरशिप है उसको आप फ्रीलांसर प्लस के ऊपर जो है वो कन्वर्ट करवा सकते। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये भी चीज कर ली। अब आप लोगों के पास यहाँ पे देखो आपके पास आ रहा है अवेलेबिलिटी बैच, तो इसको आप लोग देखो कि ये आप लोग अगेन अपने कनेक्ट्स देखो यूज करोगे, और ये आप लोगों का जो होगा आपका बैच अवेलेबल होगा ये आपकी प्रोफाइल पे नजर आने लग पड़ेगा। लेकिन उसके लिए ये देखो 14 कनेक्ट्स पर वीक है, मतलब हफ्ते में 14 कनेक्ट्स आप लोगों के लगेंगे, और आप लोगों की प्रोफाइल पे अवेलेबल लोगों का बैच लोगों को भी नजर आने लग पड़े। पर अभी वो कह रहा है कि आपके पास कनेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसको ऑन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप कनेक्ट इसको खरीदोगे तभी आप लोगों को ये बैच 14 कनेक्ट लगाने के बाद आपको मिलेगा, डेट इज अवेलेबल। इसको मैंने बंद कर दिया।
उसके बाद आपने खाली सिर्फ अगर कनेक्ट्स बाय करने हैं तो देखो कनेक्ट्स बाय, जैसे ना अभी आप लोगों ने फ्रीलांसर प्लस वाला सीन किया था, तो ये देखो कनेक्ट्स का टैब है, अभी यहाँ पे 0 है। तो बाय कनेक्ट्स के ऊपर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को कह रहा है देखो $15 में आपको 100 कनेक्ट्स मिलते हैं। वहां पे आपको $10 के अंदर 100 कनेक्ट्स मिल रहे थे, क्योंकि आपको 50% ऑफ यहाँ पे पहले मंथ के अंदर मिल रहा है। तो बेहतर है कि इसकी बजाय आप डायरेक्टली इसकी तरफ चले जाओ, ये आपको फायदा देगा। बाकी इसको भी खरीदारी करने का तरीका वही है, आपने यहाँ पे अपने कनेक्ट्स यूज कर लिए। ये देखो यहाँ पे 100, पहले यहाँ पे आपके पास 10 भी आते थे, लेकिन अब वो 10 वाला सिस्टम उन्होंने खत्म कर दिया है। मिनिमम आप जो है वो 100 कनेक्ट्स बाय कर सकते हो $15 के अंदर। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे बाय कनेक्ट्स पे क्लिक करोगे, अपने कार्ड को अटैच करके पेमेंट करोगे, और उसके बाद आपके अकाउंट में कनेक्ट्स वगैरह नजर आने लग पड़ेंगे। तो यहाँ पे वापस आता हूँ अपवर के टैब पे। अच्छा, अब उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद ये मुझे कह रहा है कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी रह गई है। इंक्रीज योर प्रोफाइल विजिबिलिटी इन सर्च रिजल्ट, किसके थ्रू? आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये मेरे से क्या मांग रहा है। तो बाय कनेक्ट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, आपको जो है वो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाने के लिए कनेक्ट्स को बाय करना पड़ेगा। एंड आपको कितने कनेक्ट्स लगेंगे? तकरीबन आप कह लो कि 35 कनेक्ट्स आपकी वेरिफिकेशन के लिए ये लोग यूज करेंगे। और फिर उसके बाद फर्दर अगर नीचे आता हूँ तो ये देखो शो अस द गवर्नमेंट इशू फोटो आईडी, उसके बाद अपेयर ऑन कैमरा, कैमरा पे आना पड़ेगा, सबमिट फॉर आइडेंटिटी रिव्यू, और फिर उसके बाद आपको ये जो है विल बी एक्टिव फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए एक्टिव हो जाएगा। वी विल रिमाइंड यू व्हेन इट्स टाइम टू रीन्यू, जब रीन्यू करवाने का दोबारा टाइम आएगा तो ये आपको रिमाइंड भी करवा देंगे। तो अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाना भी जरूरी है। उसके बाद गेट पेड, फ्यूचर के अंदर जब भी कभी आप लोगों को पैसे वगैरह आएंगे तो आप लोग यहाँ पे आके अपने जो पेमेंट मेथड वगैरह है उसको आप लोग यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टू विड्रॉ अर्निंग प्लीज अपडेट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये टैक्स इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं जो है वो यूएसए का बंदा नहीं। तो ये अब यहाँ पे मेरे से जो है वो मेरे अकाउंट का पासवर्ड मांग रहा है, क्योंकि सेंसिटिव चीज है। तो पहले मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे दूंगा, उसको वेरीफाई करेगा। फिर ये देखो यहाँ पे कह रहा है कि अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट कर लो। तो इधर आता हूँ तो ये मेरे से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी जो है वो लिख देता हूँ उसका आंसर। आई अंडरस्टैंड माई अकाउंट विल बी लॉग इफ आई एम अनएबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये करके, और ये नीचे कह रहा है कीप मी लॉग इन ऑन दिस डिवाइस, इस डिवाइस पे मुझे लॉग इन ही रहने देना, करके आप इसको सेव करो। अब उसके बाद आगे आप अपनी जो टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आना है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अपना कंट्री बताना है, कि एड्रेस अगर वो मांग रहा है तो दे दो एड्रेस का भी कोई रोला नहीं है। मेजर जो चीज है वो कंट्री है, लेकिन क्योंकि उसने रिक्वायर की है तो चलो मैं यहाँ पे अलग सिटी मैंने पहले भी बताया था, पोस्टल कोड मैंने इसको पहले भी बताया था। तो अब इसने क्या करना है, नॉन यूएसए पर्सन, बिल्कुल सही है। लीगल नेम आपका क्या है? तो मैं अपना लीगल नेम इधर अपना बता देता हूँ। और फिर मेरा फेडरल टैक्स क्लासिफिकेशन, तो इंडिविजुअल आप लोग यहाँ पे चूज करके अपनी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ इसको बताओ, और उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप बताओ। तो वो मैंने पाकिस्तान बता दी। ये करके मैंने यहाँ पे इसको सिंपल जो है वो सेव किया, तो मेरी जो टैक्स की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और जो यूएसए वालों के लिए ज्यादा है तो वहां पे अब आपको, अच्छा उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है कि भाई अपनी जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो आपका सीएनआईसी होगा। तो जो भी आप लोगों का सीएनआईसी वगैरह है आप लोग यहाँ पे अपना सीएनआईसी ऐड कर। उसके बाद फर्दर नीचे आओ और आपका यहाँ पे लीगल नेम आ जाएगा, और जो भी अली रजाई बल्कि लिखता हूँ, हारिस जमील तो नहीं लिखना मैंने, आई सर्टिफाई। उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पे अगेन आप अपना नेम पर अलिन को पढ़ लेना बेहतर है, और ये करके आपने इसको सेव कर दिया। तो अब ये मेरा डाटा वगैरह जो है वो यहाँ पे सारा टैक्स से रिलेटेड ऐड हो गया है।
अब मैंने वापस क्या करना है, दोबारा मैंने जो है वो यहाँ पे आना है और ये आपने नीचे देखना है, यहाँ पे अकाउंट सेटिंग का टैब आप लोगों के पास होगा, इसको आप लोग यहाँ पे ओपन कर लो। अब दोबारा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने आना है यहाँ पे गेट पेड के अंदर। तो जैसे ही आप यहाँ पे गेट पेड के अंदर आओगे तो यहाँ पे देखो अब आपको कह रहा है कि भाई अब आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर सकते हो जिसके थ्रू आप फ्यूचर के अंदर पैसे निकलवाओ। तो यहाँ पे मैंने ऐड पेमेंट के ऊपर क्लिक किया। अब ये देखो डायरेक्ट टू लोकल बैंक आपको कह रहा है कि आप डायरेक्टली अपने पाकिस्तानी किसी भी अकाउंट के अंदर आप लोग जो है वो पैसे सेंड कर सकते हैं। और पर विड्रॉवल जो भी आप करोगे, चाहे वो $50 करो, 100 करो, आपको $1 जो है वो पे करना पड़ेगा। और फिर जो डॉलर का रेट है ये भी अपने ध्यान में रखना, अगर $290 का रेट चाहता है तो आप लोगों को 285, 284, 286 ये रेट से होगा। और इसी तरीके से अगर आप पेनियर के अंदर करते हैं तो पर विड्रॉवल आप लोगों को जो है वो $2, और इसके अंदर डॉलर आपका एग्जैक्ट डॉलर ही जाता है। इसी तरह ये बाकी वायर ट्रांसफर है पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और अगर आप डायरेक्ट यूएसए के बैंक के अंदर सेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग सेट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए नहीं। तो ये आप लोग इस तरीके से अपना जो पेमेंट मेथड है उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दो चीजें रहती हैं अपवर्क के ऊपर, और पहली चीज क्या है कि आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर भी, जिस तरह आप लोगों ने फाइवर पे अपना गिग बनाया था, आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर भी अपना जो है वो गिग बनाना। अब गिग बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अगर आप लोग यहाँ पे देखो, ये आपका प्रोफाइल की पिक्चर है, इस पे क्लिक करो, नीचे ऑप्शन आ रही है योर प्रोफाइल, इधर आ जाओ, और इधर आने के बाद आप लोगों ने अब अपना गिग जो फाइवर पे बनाया था वो आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर भी बनाना। लेकिन अपवर्क के ऊपर उसका जो नाम है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट कैटालॉग। अब गिग बनाने का तरीका ऑलरेडी मैंने आप लोगों को फाइवर के लिए बता दिया था। फाइवर का डाटा आप लोगों के पास पड़ा है। मैनेज प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग करो क्लिक, क्रिएट आ प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, देखो वहां पे लिखा हुआ था आई विल, यहाँ पे लिखा हुआ यू विल गेट। इसी तरह देखो जिस तरह फाइवर के ऊपर 6 टैब्स थे, यहाँ पे भी आपके पास 6 टैब, ओवरव्यू का, प्राइसिंग का। अब फाइवर के ऊपर तीसरा जो टैब था दैट इज डिस्क्रिप्शन का। यहाँ पे आपके पास सिर्फ ये टैब्स आपस में आगे पीछे हुए हैं। यहाँ पे गैलरी आ रहा है तीसरे नंबर पे, चौथे पे रिक्वायरमेंट आ रहा है, पांचवे पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, छठे में रिव्यू आ रहा है। इधर आके काम आपने सेम वही फाइवर वाला करना है, और उसके लिए आप मेरी जो फाइवर गिग क्रिएशन की वीडियो है, अगर आपको गिग बनाना नहीं आया तो फाइवर गिग क्रिएशन वाली वीडियो देख लेना, वही वाला जो आपको काम उधर बताया है, सेम उसी तरह अपना जो गिग है वो बना के आप लोग इधर उसको करके तो पब्लिश कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर अपना जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है, जिसको फाइवर की जुबान में गिग कहते हैं, उसको भी आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर पब्लिश कर दिया। लास्ट चीज अब ये है, देखो आप अपवर्क के मेन के ऊपर जब आते हो तो जैसे यहाँ पे मेन के ऊपर आए तो देखो यहाँ पे आपके पास तरह तरह की जॉब्स आना शुरू हो। अब ये वो जॉब्स हैं जिनके ऊपर आप लोग अप्लाई अगर करना चाहो तो आप लोग अप्लाई कर सकते। तो ये देखो, ये अब आप लोगों के पास जॉब्स यू माइट लाइक, ये वही होंगी जो आपसे रिलेटेड है, आपकी जिस चीज से रिलेटेड आपने प्रोफाइल बनाई होगी, जिन स्किल्स को आपने वहाँ पे लिस्ट डाउन किया होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपके पास चीजें वगैरह आ रही हूँ। अब ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट है, फिक्स प्राइस है, इंटरमीडिएट लेवल का बंदा हमको चाहिए, और उसका जो बजट है ना वो $10, और ये बंदे का पेमेंट मेथड वेरीफाई है, जिसके लिए भी आपने काम करना है, जॉब पे अप्लाई करना है, आपने एक चीज देखनी है कि उसका पेमेंट मेथड वेरीफाई हो, और उसकी ये रेटिंग, मतलब जिन लोगों के साथ इसने काम किया है तो वो लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, जितनी रेटिंग अच्छी होंगी उतना ज्यादा आपको फायदा। फिर उनकी जो स्पेंडिंग है, $2000 से ज्यादा बंदा ये स्पेंड कर चुका होगा, और इसी तरीके से ये बंदा यूनाइटेड स्टेट से है, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए यूएसए के बंदे के साथ काम कर सकते हैं, और ये पोस्ट 5 मिनट पहले होगा। इसी तरह यहाँ पे नीचे आओ तो ये देखो, ये पाकिस्तान का बंदा है, ये कह रहा है जी मुझे एक next.js का डेवलपर चाहिए, मेरे से रिलेटेड नहीं है। इसी तरह ये देखो, ये बंदा कनाडा का है, और ये बंदे का बजट $20 है, 2 मिलियन से ज्यादा ये बंदा दे चुका है लोगों को। ये इसका है लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस वर्डप्रेस डेवलपर, और ऑन गोइंग का मतलब होता है 400
तो चल वाला काम है ये फर्दर इसकी डिटेल सारी यहाँ पे नीचे जो है वो पढ़ी होंगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये देखो, ये जर्मनी का बंदा है, क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट इन एलिमेंटोर यूजिंग एनी थीम। अब देखो इसका बजट ही $5 है, तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो लाजमी नहीं है कि आप लोगों को ये $5 पे ही प्रोजेक्ट मिलेगा। अब $5 में कौन वेबसाइट बना के देगा? कोई भी नहीं बना के देगा। अब देखो इस जॉब पे अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? रिक्वायर्ड कनेक्ट्स टू सबमिट अ प्रपोजल। इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपको 11 कनेक्ट्स चाहिए, अभी आपके पास 0। बहरहाल ये क्लाइंट अच्छा है। और अगर यहाँ पे आते हैं तो ये इसकी फर्दर जो है वो डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको पढ़ो। अगर ये काम कर सकते हो तो यहाँ पे आपके पास अप्लाई नो की ऑप्शन होगी। आप अप्लाई नो के ऊपर क्लिक करके अपना प्रपोजल इसको सेंड करोगे। इस प्रपोजल कैसे लिखना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास अप्लाई नो का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपना प्रपोजल भेजोगे। और इसके अलावा आप साथ अपना जो भी इससे रिलेटेड काम किया होगा उसके लिंक्स या आप लोग जो है वो उसकी पिक्चर की सूरत में वहां पे फाइल्स भी अटैच कर सकते हो, PDF की सूरत में भी ऐड कर सकते हो। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखो इस जॉब के लिए 11 कनेक्ट्स, लेकिन अगर मैं किसी और जॉब को देखूं इस वाले को, तो इसके कनेक्ट्स 11 नहीं, इसके चेंज होंगे। आप देखो इसके लिए 9 है। इसी तरह कोई और जॉब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये देखो, ये बंदा है यूनाइटेड स्टेट का है, पेमेंट वेरीफाई है, रेटिंग अच्छी है, स्पेंडिंग अच्छी है। इसको भी यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, तो इसको भी देखते हैं कि ये इसके ऊपर 14 कनेक्ट्स। तो बच्चों ये डिफरेंट होगा, आप अपने हिसाब से देखना कि यार मुझे किसके ऊपर काम करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोफाइल है वो एंट्री लेवल के ऊपर है और आपको यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे इंटरमीडिएट लेवल का बंदा चाहिए, तो वो आपको जाहिर सी बात है हायर वगैरह नहीं करेगा। तो बच्चों क्या आप लोगों को जो अफसर का टॉपिक है ये पूरा आप लोगों को समझ आ गया? कमेंट के अंदर मुझे बता दें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। चेक कनेक्ट से बगैर किसी भी जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते, कनेक्ट जरूरी है। और अभी मैं आपको प्रपोजल राइटिंग के बारे में बताने लगा हूँ, इसको जरा आप लोग देख। मतलब आपने जॉब पे अप्लाई करना है तो उसके अंदर लिखना क्या हो। सबसे पहली चीज है बच्चों कि उसके अंदर ग्रामर की, स्पेलिंग की और पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी लोग नहीं होंगे, जो अपने जेहन में रख लेना। फिर उसके बाद प्रपोजल लिखने से पहले जाहिर सी बात है आपके सामने कोई टास्क होगा। अब मैं कहता हूँ आई नीड अ SEO कंटेंट राइटर रिलेटेड टू फैशन ब्लॉग, कॉन्टेक्ट मी एज सून एज पॉसिबल। मतलब ये उसका काम है जो उसने काम मेरे से करवाना है, ये समझो कि इसके ऊपर मैंने प्रपोजल लिखनी। तो बच्चों प्रपोजल लिखते हुए आपने क्या करना? सबसे पहली चीज आपने ग्रीटिंग्स करनी है। ग्रीटिंग्स करने के बाद आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम पकड़नी और उसको हल्का फुल्का कोई सोल्यूशन आपने दे देना। आप उधर बताने लग पड़ते हो जब भी कभी जॉब पे अप्लाई करोगे, भाई मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस, उसने आपके एक्सपीरियंस से क्या लेना देना। उसकी प्रॉब्लम है कि उसको एक SEO कंटेंट राइटर चाहिए जो उसको फैशन से रिलेटेड जो है वो ब्लॉग या आर्टिकल लिखे थे, ठीक है, ब्लॉग या आर्टिकल जो भी। उसके बाद ग्रीटिंग कर ली, क्लाइंट की प्रॉब्लम और उसका एक आधा सोल्यूशन आपने उसको दे दिया। अब आपने यहाँ पे रिलेटेड वर्क उसको दिखाना है जो आपने उससे रिलेटेड पहले काम किया हुआ। फिर अगर आप यहाँ पे कोई अपना इंट्रो करवाना चाहते हैं, और इंट्रो भी आप लोगों ने जो करवाना है दैट इज रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब राइटर है ना, तो आपने राइटिंग की बात करनी, यहाँ पे डिजिटल मार्केटर ना खुद को कहने लग पड़ना। 5वें नंबर पे आपने उसको अपने बोनस बताने, अपने प्लस पॉइंट्स बताने कि अगर वो आपको हायर करता है तो आपको हायर करने के बाद कौन से प्लस पॉइंट हैं जो आप उसको बाकियों की निस्बत जो है वो देंगे। फिर आपने उसको जो है ना वो कोई कॉल टू एक्शन करना है, वो अगला बंदा आपको रिप्लाई बैक करे। एंड द लास्ट थिंग इज रिगार्ड्स वगैरह और जो कि आप लोगों ने लिखा। अब इस जॉब पे अप्लाई आपके सामने कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो। आगे अगर क्लाइंट का नेम आपको मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर पहली मुलाकात में आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे तो मुझ में तजस्सुस आएगा कि यार इसको मेरा नाम कैसे पता। फिर उसके बाद ऑफ यू आर डूइंग फाइन, गुड, फाइन जो भी लिखना। अब डायरेक्टली आपने बात क्या करनी, आई एम अ SEO कंटेंट राइटर एंड आई विल हेल्प यू टू राइट SEO ऑप्टिमाइज। अब मुझे पता है कि जो आर्टिकल लिख के देना है वो SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा, दैट विल रैंक ऑन द टॉप ऑफ द सर्च इंजन। सर्च इंजन आपका गूगल भी हो सकता है। अब इससे अगले बंदे को क्या पता लगेगा कि यार इस बंदे को पता है कि जो आर्टिकल लिखना है ना उसको मैंने सर्च
सर्च इंजन पे रैंकिंग के लिए मुझे चाहिए। जब ये बातें आप लिख दोगे ना तो अगले बंदे को पता लग जाएगा आपके बारे में। अच्छा, अब आई विल हेल्प यू टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल रिलेटेड टू, उसकी प्रॉब्लम थी क्वेश्चन दैट विल रैंक ऑन द टॉप ऑफ द सर्च इंजन। उसके बाद आगे बिलो आर द लिंक्स दैट कंटेन्स द लिंक्स ऑफ माय प्रीवियस। अब जो भी आपके लिंक्स वगैरह होंगे गूगल ड्राइव के वेबसाइट के जिधर आर्टिकल पोस्ट किए हैं वो एक एक करके यहाँ पे 2 3 4 लिंक्स लगा देना। इससे क्या होगा कि आप अपना ट्रस्ट जो है वो ज्यादा करवाओ। फिर उसके बाद अगर आप लोगों ने इधर अपना इंट्रो करवाना है वो करवा लेना, हल्का फुल्का, वो आपके ऊपर। मतलब आप कह सकते हो कि माई नेम इज हारिस एंड आई एम एसईओ कंटेंट राइटर हैविंग इतने साल को एक्सपीरियंस, जो भी आपने लिखना है लेकिन रेलिवेंट लिख। फिर आप उसको बताओ इफ यू हायर मी आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ डॉक्यूमेंट अलोंग विद द फ्री वीडियो ऑफ दैट आर्टिकल। देखो फ्री चीज हर बंदा कहता है, फ्री चीज आनी चाहिए। उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और उसके बाद थैंक्स, और लास्ट पे आ गया रिगार्ड्स। मतलब आपने जो भी जॉब पे अप्लाई करना है पैटर्न आपका इसी तरह का होगा। अब आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो हर जॉब को मोल्ड कर लेना, मतलब हर प्रपोजल को जॉब के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेना। तो ये मैंने आपके सामने पूरा एक जॉब आपके सामने लिखी थी, उसके ऊपर आपको अप्लाई भी करके इधर दिखा दिए। तो सबसे पहले ग्रीटिंग कर ली, हालचाल पूछा, डायरेक्ट उसकी जो प्रॉब्लम थी उसकी बात की, उससे रिलेटेड काम दिखा दिया। उसके बाद वो आपको हायर अगर करता है तो आपको फायदे, उसको फायदे क्या होंगे। फिर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट बनवाने आता है तो अब वेबसाइट बनवाने के लिए कुछ चीजें पहले चाहिए, डोमेन चाहिए, होस्टिंग चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। वो सवाल आप यहाँ पे अलग से उससे पूछ सकते हो कि फ्यू थिंग्स आई वांट टू आस्क। तो वो 1 बाय 1 करके आप उससे सवाल पूछ लेना कि डोमेन खरीदी है, होस्टिंग खरीदी है। मतलब मुझे लगता है मैंने ये आपको चैट पढ़ाई थी अपनी फाइवर के ऊपर और आपको आइडिया हो गया होगा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को प्रपोजल राइटिंग करना भी सिखा दिया है कि आपने किसी जॉब पे अगर अप्लाई करना है तो आप लोगों ने कैसे करना। तो आज का जो लेक्चर था वो टोटल हमारा फ्रीलांसिंग से रिलेटेड था, और साथ हमने देखा कि हमने प्रपोजल राइटिंग कैसे करनी है। तो क्या ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं? तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो अपवर्क मास्टर क्लास की डिटेल वीडियो थी ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्यूरी। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हो सके तो इसको अपने सर्कल में भी शेयर कर दें ताकि बाकी दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी नई वीडियो, किसी नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।